अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए आगा एवरी पे और यहाँ पे आगा साहब ने बर्ड्स की इन्होंने कलेक्शन की हुई है। तो इनसे पूछते हैं, थोड़ा बर्ड्स के बारे में जानते हैं, इनको इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि हम अगर परचेज करना हो या अगर एक आम बंदा जिसे इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो अगर बर्ड लेने जाए, लव बर्ड्स या कोई भी बर्ड लेने जाए तो उसे क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए और ये इसकी प्राइस क्या है, आजकल प्राइस से ऊपर नीचे क्या चल रहा है, इसका सारा पूछते हैं इनसे। जी आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसा है कि ये एक बड़ी बेहतरीन किस्म की फील्ड है और ये एज हॉबी भी है और एक बिजनेस भी है। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसको एज अ हॉबी लेके चलते हैं या बिजनेस। मैं पर्सनली इसको एज अ हॉबी लेके चल रहा हूँ फिलहाल, इसलिए कि क्योंकि ये बिजनेस अगर इसका करना है तो इसको तकरीबन फुल टाइम देना पड़ता है। अच्छा आगा भाई, अब ये बताएं जरा, ये जो है ये हमारे सामने एक केज है, ये तो दिखाएं कैमरामैन जरा। ये जो है ये वाला केज है, इसमें जो सबसे ऊपर जो बर्ड है इसका क्या नाम होता है और इसके क्या इसकी ब्रीड है अभी आपके पास के नहीं है, बच्चे हैं कि नहीं है? अभी बेसिकली इसकी ब्रीड नहीं आई, ये लेइंग पे है। बेसिकली ब्रीड इसकी नहीं आई है। ये मेल है बेसिकली, ये कहलाता है ब्लू अपलाइन। इसका हेड बिल्कुल व्हाइट होता है और नीचे से ये ब्लू कलर का होता है। ये बड़ा खूबसूरत बर्ड है और बड़ा पसंद किया जाता है पाकिस्तान में। और फीमेल इसकी जो है वो है ब्लू यूविंग अपलाइन, वॉलेट में है। ये यूविंग है पीछे से और ऊपर से ये व्हाइट होती है। ये फीमेल है और वो मेल है। ये अभी लेइंग पे है बेसिकली। इनके ना एग्स आए हुए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इनके बॉक्स में से एग्स निकाले मैंने। ये एग्स हैं इनके। ये मोस्टली अभी जो है वो फर्टाइल हो रहे हैं बिल्कुल ना, मतलब एक वीक के एग्स हैं। तो ये एग्स आए हुए हैं, बिल्कुल गर्म है, आप हाथ लगा के चेक कर सकते हैं इनको। ये इनके ऊपर जो फीमेल है वो लेइंग करने के बाद जो है इनकी वेट करती है एग्स को और ये 21 डेज लेते हैं। उसके बाद जो है वो चिक्स निकलते हैं। मैं आपको चिक्स भी दिखाता हूँ, चिक्स वाला बॉक्स भी दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक पेयर है, इसे क्लोज करेंगे तो आपको नजर आएगा। ये फीमेल है पार्ब्लू स्प्लिटिनो की फीमेल कहलाती है ये, और वो मेल है अल्बाइनो रेड आई का। वो बिल्कुल व्हाइट होता है और रेड आई में होता है। ये पेयरिंग आपने खुद की हुई है या ये इनके पेयर ही बने हुए मिलते हैं इसमें? नहीं, पेयरिंग आप अपनी मर्जी की कर सकती हैं। अब वो व्हाइट वाला मेल है और ये जो ब्लू कलर का बर्ड है पार्ब्लू स्प्लिटिनो, ये फीमेल है। ये पेयरिंग आपने करनी होती है इसको समझ के, अंडरस्टैंडिंग ये करनी होती है कि इनकी पूरी जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स ये है कि कौन सा बर्ड किसके साथ लगाएंगे और तो क्या रिजल्ट आएगा। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, पूरी स्टडी है और ये पूरी साइंस है। इसका जेनेटिक कैलकुलेटर इंटरनेट पे भी मौजूद है कि आप अगर बताएं कि ये मेरा ये मेल बर्ड है और ये फीमेल बर्ड है तो मुझे इससे रिजल्ट्स क्या क्या आएंगे, तो वो आपको बताएगा कि इसमें 4-5 किस्म के बर्ड आएंगे, इतने ये कलर का, ये कलर का, ये कलर का, वो सब बताएगा। तो इसमें कलरिंग की बड़ी मजे की गेम है। वो ये होती है कि आप इसमें मिक्सिंग करके नई सी नई म्यूटेशन निकालते हैं। ये बेसिकली म्यूटेशन है सारी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बड़े प्यारे चिक्स हैं। ये इधर आए, जरा करीब लाए। ये देखें, इसके अंदर 2 चिक्स बैठे हुए हैं इनके। ये मैं आपको बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। ये 2 चिक्स हैं, ठीक है। ओ वो छोटे हैं तो भी। हाँ, ये अभी तो इनके ब्रीड वगैरह करने के लिए सारे ये बेसिकली छोटे छोटे चिक्स हैं। अभी ये हैं कोई 10 दिन के ना, कई बिल्कुल बोटी तो ये अभी इन पे पर आना शुरू होंगे, इनके बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये अभी पता नहीं लगता ये किस कलर के निकलेंगे। अभी हो सकता है ये बाप की शक्ल निकल आए व्हाइट बिल्कुल, या हो सकता है ये माँ की शक्ल निकल आए, और या ये कोई और भी निकल सकते हैं। कोई और भी निकल सकते हैं। वो क्रीमिनो उस तरह का कुछ कलर होता है उस बर्ड का, वो भी निकल आता है। वो जो ऊपर येलो कलर का बर्ड है वो पेस्टल में है, पार्ब्लू पेस्टलिनो, लेकिन कहलाता है वो यही है बेसिकली। अच्छा, अभी इसमें ये जो मेरे पास बर्ड निकले हैं ये हैं बेसिकली ब्लैक आई में। ये पता लग जाता है इनकी आई देख के ना कि ये ब्लैक आई है, तो ये ब्लैक आई में है। इनमें रेड आई भी निकलते हैं क्योंकि जो इनका फादर है वो रेड है और जो मदर है वो हाफ रेड कहलाती है, क्योंकि वो रेड आई में से प्रोड्यूस हुई है तो वो हाफ रेड कहलाती है। तो इनमें से रेड आई भी निकलती हैं और ब्लैक आई भी निकलती है। ये सारी म्यूटेशन की स्टडी है। ये आपने इसमें क्या रखा हुआ, ये नमक है या कुछ इस तरह का? ये बेसिकली नमक है, इनके हाजमे के लिए होता है और ये ह्यूमिडिटी को भी कम करता है। तो ये नमक रखा होता है कि ये जब खाते हैं कभी ये इनका स्टमक अनकंफर्टेबल फील होता है, ये इसको चाटते हैं बेसिकली नमक को ना, बस थोड़ा सा चाटते हैं तो इनका मैदा जो है वो सेट रहता है। ये एज पर नीड इनको पता होता है कि कितना लेना है, ये उतना लेना है। अच्छा, ये आपने मैंने देखा है इसमें आपने ये खुद सेटअप लगाया हुआ या इन्होंने खुद आपने इनको प्रोवाइड किया था? ये उन्होंने खुद नेस्टिंग की है? खुद अंदर रख देते हैं नेस्टिंग ना, कुछ थोड़ी सी खुद रख देते हैं, लेकिन बाकी हम सिर्फ फेंकते हैं इसके अंदर। तो ये खुद ही उसकी सेटिंग करते हैं। एक एक टिंके को, एक एक छोटे छोटे तिनके को ये गीला करते हैं, उसके बाद पिरोते हैं। दिखाने के लिए एक निकाला है। जैसे आपने पूछा था ना कि ये रेड आई कौन सा होता है, तो बेसिकली ये रेड आई बर्ड है। आप इसकी आई पे फोकस करेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि इसकी आई ना बिल्कुल रेड है।
रेड कलर में इसकी आईज हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल वाइट बर्ड है। वो जैसा मैंने आपको पहले बर्ड दिखाया था वो ब्लैक आई में होता है, ये रेड आई में होता है। इसकी कीमत तकरीबन डबल हो जाती है। करंटली ब्रीडिंग सीजन चल रहा है क्योंकि मौसम आ गया, इनका ब्रीडिंग सीजन होता है बेसिकली अक्टूबर से लेके और मार्च अप्रैल तक का ना। तो अभी ब्रीडिंग सीजन आ गया, ये एक ब्रीडर मेल है। तो इनकी जो प्राइसेस आप जैसे पूछ रहे थे ना, प्राइसेस इनकी बेसिकली आती हैं तकरीबन 20,000 प्लस इस बर्ड की प्राइस है। सिंगल की के पेयर? सिंगल बर्ड की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। तो ये सिंगल की प्राइस है। इनको हम इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो रिंग लगा देते हैं। जैसे इसका नंबर जो है 52 नंबर रिंग है और इस पे हम अपने रिंग आपने बनवाए हैं? कर देते हैं जी, ये हम अपने रिंग खुद बनवाते हैं और ऑर्डर पे बन जाते हैं रिंग। साइज इनका जो है वो फिक्स होता है और ये जब छोटे होते हैं ना, छोटी उम्र में, मैं आपको अभी दिखाता हूँ किस उम्र में, उस उम्र में हम इनको रिंग डाल देते हैं। जब एक बार इनको रिंग डाल दिया तो ये सारी उम्र रिंग इनके साथ ही रहता है। नहीं, अगर किसी ने परचेज करना हो बर्ड तो उन्होंने कहना हो रिंग उतार दें तो ये उतर भी सकता है या? बेसिकली ना परचेज के लिए तो रिंग डलना ज्यादा बेहतर है। इसमें ये रीजन है कि इससे पता लगता है कि ये किस एवरी का बर्ड है, कहाँ का बर्ड है। ये इनकी पूरी पेडिग्री मेंटेन होती है फिर, क्योंकि अगर वैसे हम तो नॉर्मल ब्रीडर्स हैं लेकिन जो बड़े ब्रीडर्स होते हैं अगर आप उनका कोई बर्ड लेके आते हैं तो उसकी पेडिग्री अगर आगे चलती है ना तो उसको लोग पसंद करते हैं, अच्छा समझते हैं कि फला ब्रीडर का बर्ड है ये। इवन यूके की ब्लड लाइन चल रही है मेरे पास। वो जो ब्लू बर्ड है ना मेरे पास मेल, वो निकोला ग्रैनी यूके की ब्लड लाइन है, उसका बर्ड है वो मेरे पास। और उसका निकोला ग्रैनी का आप समझ लें कि कोई चौथी पांचवी जो है ना वो चल रही है पीढ़ी कह ले जिसे, जनरेशन जी, तो वो चल रही है। ये खूबसूरत बर्ड है, यूके की ब्लड लाइन है, तो वहां से ये चल के यहाँ तक आया। तो ये ब्लड लाइंस जो होती है ना, ये रिंग्स जो होती हैं ये ब्लड लाइन को शो करते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े जरूरी होते हैं। इससे आइडेंटिफिकेशन पता लगती है। जैसे डॉग्स में लोग जानते हैं नॉर्मली कि पेडिग्री मेंटेन करना बड़ा जरूरी होता है, सारा कुछ होता है, तो बिल्कुल उसी तरह ये बर्ड्स में भी पेडिग्री मेंटेन की जाती है। इसे मैं जरा छोड़ देता हूं। अच्छा, जैसे आप पूछ रहे थे ना कि इनके बेसिकली जो बच्चे होते हैं ना वो आप दूसरे बर्ड्स के नीचे भी पलवा लेते हैं। इससे होता क्या है कि आप प्रोडक्शन लेना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक महंगा पेयर है और मैं चाहता हूँ, ये साल में ब्रीड किस तरह करता है कि इनको ना ये 21 दिन लेते हैं अंडों पे बैठने में, फिर अंडों से बच्चे निकलते हैं, फिर बच्चे निकल के 60 दिन लेते हैं रेडी होने में, फिर वो केज से बाहर निकल जाते हैं, सेल्फ हो जाते हैं, माँ बाप के बगैर रह सकते हैं। तो फिर माँ बाप जो है वो नेक्स्ट ब्रीड शुरू करते हैं। तो इस तरह जो स्पैन होता है ना तकरीबन 8 मंथ का, अक्टूबर से लेके अप्रैल तक का, तो उस टाइम में ना आप 2 से 3 बार ही इनसे ब्रीड लेते हैं, 2 से 3 बार ही क्लच लेते हैं। तो अब महंगा जो पेयर है, आप चाह रहे होते हैं यार मैं इससे प्रोडक्शन बढ़ा लूं, ज्यादा ब्रीड ले लूं, तो उसका तरीका ये होता है कि आप कुछ फॉस्टरिंग पेयर्स यानी सस्ते पेयर्स जो हैं वो रखते हैं और उनके नीचे महंगे लोगों के महंगे बर्ड्स के बच्चे पलवाते हैं। बेसिकली कभी होता है कि अंडे रख देते हैं अंडों की जगह, जैसे मेरे सस्ते पेयर ने किसी अंडे दिए। अगर साहब देसी वर्ड में हम कह सकते हैं आया रखी हमने। हाँ, आया रखी है ये भी कह सकते हैं, तो लाइटर नोट पे। खैर, जैसे मेरा कोई एक सस्ता पेयर है, मैंने उसके अंडे उठाए और इनके अंडे उसके नीचे रख दिए। अब इसमें लोग कहते हैं कि हमने आपने ज्यादती की, उनके भी तो बच्चे थे। बेसिकली होता ही है कि अंडे फर्टाइल होने में ना 7 दिन लेते हैं। ठीक है। तो अब 7 दिन से पहले मतलब जान बनने से पहले एम्ब्रियो बनने से पहले अगर आप उस अंडे को उठा के फेंक देंगे ना तो उसमें कोई मुजायका नहीं है, कोई मसला नहीं है, और फिर आप उसकी जगह पे दूसरे अंडे रख देते हैं। अंडे रखने से ये होता है फिर वो मादी उसी पे बैठ के उसको इंक्यूबेट करके जो है वो बच्चे निकल आते हैं और वो बच्चे पाल लेती है और समझती है ये मेरे ही बच्चे हैं। इसके लिए जरूरी है कि डेट्स करीब होनी चाहिए, जब उनके अंडे आए उन्हीं डेटों में उनके अंडे आए हों, या उनके बच्चे जितने हैं उतनी ही एज के उनके बच्चे हों। यानी ये बहुत बड़ी स्टडी है। ये स्टडी है, प्लस इनकी हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। मैं आपको अपने रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा। हम इनके कंप्यूटर सिस्टम में भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और पेपर्स पे भी रिकॉर्ड मेंटेन, इनकी डेट्स मेंशन करनी पड़ती हैं एक एक चीज की। फिर मुझे पता लगता है कि मेरे इस वाले केज में जो बर्ड्स हैं वो इस वाले केज की डेट से मैच कर रहे हैं, तो मैं इनको वहां ट्रांसफर कर सकता हूं। अच्छा, कोई ऐसा पेयर है जिसने अभी तक अंडे नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया, उसके नीचे में अंडे या बच्चे नहीं रख सकता। उन्होंने नहीं पालने, उन्हें पता है कि हमारा अभी वो टाइम ही नहीं आया, हम कैसे पाल लें। वो अंडे तोड़ के फेंक देंगे। जी बिल्कुल, वो अंडे तोड़ के फेंक देंगे, वो बच्चे मार देंगे। तो ये चीज बड़ा मैटर करती है। अब जैसे एक पेयर है, मैं आपको दिखाता हूं। इस पेयर के नीचे मैंने तकरीबन इधर 3-4 डिफरेंट केजेस से बच्चे निकाल के दे दिए और उसने पाल दिए, क्योंकि उसके अपने बच्चे भी उसी एज के थे। तो ये बड़ा मजे का सीन हुआ, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। इसमें तो काफी ज्यादा लग रहे हैं। नहीं, अभी निकल रहे हैं जो। अच्छा, वो बड़े वाले निकले। वो नहीं, वो मदर थी इनकी। अच्छा, ये थोड़े बड़े साइज के हैं। हाँ, वो बंद नहीं करना? कोई मसला नहीं, खाली है वो।
अच्छा अब ये देखें, इसमें मैंने, आप देखेंगे जैसे आप फोकस करें ना तो वो ग्रीन बर्ड्स हैं, वो ग्रीन बर्ड्स हैं। मैं इवन वो लाया था बहरिया टाउन से ना, बहरिया टाउन से जाके मैं वो लाया था। ये बड़ी प्यारी फीमेल है और ये बड़े अच्छे बच्चे पालती है, 4 4 5 5 बच्चे पाल लेती है ये आराम से ना। तो ये देखिएगा बर्ड्स, अब इसमें ये ग्रीन बर्ड्स हैं, 2 इनके अपने हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक वाइट बर्ड है बिल्कुल डिफरेंट। अब उसे उसे पता लग जाए ये कलर ही डिफरेंट है, मेरा बच्चा ही नहीं है, लेकिन नहीं, क्योंकि इन्हीं की एज का, इन्हीं की साइज का, तो वो पाल लेगी। सेकंड, ये एक और बर्ड है, ये किसी और का बर्ड है, ये ब्लू बर्ड है, ब्लू फिशर कहलाता है। ये अलग बर्ड है, ये अलग बर्ड है, और ये आराम से इजीली पाल देखने में तो 3 जो है ये एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन आपको बेसिकली पहचान है तो आपको पता लग रहा है कि ये अलग हमें है। पहचान है तो ये पता लग जाता है। अब जैसे ये व्हाइट है, ये ब्लू है बेसिकली, आप इसके पर देखेंगे ना, अगर ये ग्रीन है और ये ब्लू है, ये अभी पर ऐसा ऐसा आ रही है, अभी ये छोटा है थोड़ा, तो ये जब पर आ जाएंगे पता लगेगा हमें। हमने बेसिकली इनको मेंटेन किया हुआ, ये मेरे रिकॉर्ड में मुझे पता है ये इसके माँ बाप कौन है, इसकी एज क्या है, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब मेंशन है, ये सब रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। क्योंकि जब कोई लेने हमसे बर्ड आता है ना, तो हर चीज पूछता है, वो पूछता है इसके पेरेंट्स कौन से हैं, इसके दादा परदादा कौन है, ब्लड लाइन पूछता है, फिर कहता है अच्छा इसकी एज क्या है, अच्छा इसका साइज, एवरीथिंग, वो हर चीज पूछती हैं, चेक करते हैं, फिर कोई बर्ड लेके जाते हैं। हम भी जब कहीं से बर्ड लेने जाते हैं, क्योंकि अच्छी खासी प्राइस होती है इन बर्ड्स की। ये लव बर्ड की प्राइस मैं आपको बताता चलो, लव बर्ड जो है वो 500 रुपीज से लेके ना कोई 10-15 लाख तक का भी एक लव बर्ड है, जिसका वो नाम इतनी है, ज्यादा प्राइसेस। जी, जिसका नाम है डन फेलो। बेसिकली डन फेलो अभी बहुत कम ब्रीडर्स के पास है, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा है। और छोटे से छोटे बर्ड पे आएंगे तो ग्रीन फिशर इनका बेसिक बर्ड है, जो साउथ अफ्रीका की बेसिकली ये जो है वो नेटिव बर्ड्स है। नहीं, तो ये वो जिस बर्ड का आपने नाम लिया, ये इन्हीं की म्यूटेशन से निकला है कि जी? जी जी, इन्हीं की म्यूटेशन से है बेसिकली। ये जितने अब बर्ड्स मैं आपको फर्दर दिखाना शुरू कर रहा हूँ ना, ये बेसिक बर्ड है ग्रीन बर्ड, ये बेसिकली साउथ अफ्रीका में पाई जाते हैं। इन्हीं की आगे एक्सचेंजिंग से ना ये बर्ड सारे निकले हैं, और ये सारी म्यूटेशन नई से नई निकलना शुरू हो गई। ये सारी गेमिंग हुई है, ये सारी जेनेटिक्स खेली गई है, जिसकी बेसिस पे हम भी अभी डिफरेंट कलर्स लगाए हुए हैं और उनके साथ डिफरेंट कलर्स निकालेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो ये बेसिकली इसकी सारी साइंस है। नहीं तो बड़े बर्ड्स में ही कर रहे हैं कि सिर्फ छोटे ये लव बर्ड्स में ही आप कर रहे हैं फिलहाल? मैं अभी पर्सनली लव बर्ड्स पसंद करता हूँ, इसलिए लव बर्ड्स में कर रहा हूँ। बड़े बर्ड्स का काम है तो सही, लेकिन थोड़ा सा टफ है। उसमें ये होता है कि उनके लिए बड़े बड़े केजेस चाहिए, फिर उनको मेंटेन करना ज़रा मुश्किल होता है। और बड़े बर्ड्स का एक इशू ये आता है कि बड़ा बर्ड अगर है ना, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में मशहूर है रॉ तोता, जैसे कि ग्रीन कलर का बड़ा तोता होता है। वो रॉ तोता जो होता है ना, वो बेसिकली ब्रीड पे आता है 4-5 साल बाद। जैसे आपने अगर कहीं पे बच्चा ले लिया है ना, 2 बच्चे लेके पाल लिए, उन्होंने आपको ब्रीड करके देनी है कुछ 4-5 साल बाद। 4-5 साल आप बैठ के बस वेट करते ना, कुछ नहीं होगा। वो बस शौकिया लोग पाल सकते हैं, जैसे हमने रखा हुआ है रखा हुआ है। जो ब्रीड करानी है ना, जिन्होंने ब्रीड करानी है, उनको बड़ा सब्र करना पड़ता है उसमें। लव बर्ड का मजा ये है कि अगर इस साल ये बच्चे हुए हैं ना, ये जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ये नेक्स्ट ईयर रेडी टू ब्रीड होंगे। मतलब नेक्स्ट ईयर इनको बस आपने केज देना है, इन्होंने ब्रीडिंग शुरू कर देनी है। अच्छा, अगर भाई आप अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है, कोई स्टूडेंट इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट इसके पास थोड़ी है और वो ये कारोबार करना चाह रहा है कि जी मैं स्टार्ट करूं, तो वो उसको आप कौन सा बताएंगे, कौन से पेयर से स्टार्ट करें? या अगर आप उसको हमारी तरफ से कोई आप अपने हमारे चैनल के उससे हम आपको देना चाहें कि जी हमारे चैनल पे आप कोई आएंगे हमारे चैनल के तरफ से, तो आप उसको डिस्काउंट देंगे या कुछ आप उसको राय तजुर्बा अपने तजुर्बे से बताना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा गाइड करेंगे? वो तो बिल्कुल बेशक, नो डाउट, आपके चैनल्स के तवस्सुक से जो भी आएगा, कोई भी आके मेंशन करेगा आपका नाम, आपके चैनल का नाम, तो इंशाल्लाह हम उसे डिस्काउंट भी देंगे और उसे गाइडलाइन भी बहुत अच्छी देंगे भाइयों की तरह। बाकी जो जैसा आपका सवाल था कि बेसिकली जो इसकी फिजिबिलिटी है कि कितना बजट होना चाहिए बिजनेस का, वो डिपेंड करता है आपके बजट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास ज्यादा बजट है आप महंगा बर्ड रख लेंगे, अगर आपके पास कम बजट है आप सस्ता बर्ड रख लेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक पेयर जो है वो सबसे छोटा पेयर इनका 1000-1500 का पेयर आता है ग्रीन फिशर का, आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं ये बिजनेस, इसमें कोई मसला नहीं है। 1500 का पेयर है कि 1500 का बेसिकली एक पेयर है ग्रीन फिशर का। ये जैसे ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये बर्ड है, ये ग्रीन फिशर है, ये 2 ग्रीन जो ग्रीन कलर के बर्ड है ना, ये ग्रीन फिशर है। आप ये ले सकते हैं, ये 1500-2000 में आपको ये बर्ड मिल जाते हैं, एक पेयर मिल जाता है। ठीक है, इसको रखें, इसकी ब्रीड कराएं, ब्रीड आती है वो बेची 500, 800 का, 1000 रुपए का बर्ड बेचा, उसके बाद फिर फर्दर आगे ये ग्रीन फिशर से ग्रीन फिशर ही निकलते हैं, इसमें भी आगे म्यूटेशन होती है? ग्रीन में से ग्रीन ही निकलते हैं बेसिकली, लेकिन अगर ग्रीन को किसी ब्लू बर्ड के साथ लगाते हैं
तो उसमें से निकलेगा ग्रीन ही, लेकिन वो आगे जब दोबारा ब्लू बर्ड के साथ लगाएंगे तो ब्लू निकालेगा। ये सारी साइंस है, ये फर्स्ट टाइम में किसी को समझ नहीं आती, लेकिन ये बड़ी मजे की जेनेटिक्स है। इसको अंडरस्टैंड करने में बड़ा मजा आता है, इसको स्टडी करने में बड़ा मजा आता है। आपको खुद पता लगता है कि मुझे आगे क्या लगाना चाहिए। जब आप समझ लेते हैं इन चीजों को तो आपको खुद पता लगना शुरू होता है कि मुझे क्या ब्रीड कराना है, क्या लगाना है। अच्छा, मैं अभी ये देख रहा था कि आपने जैसे इनकी रखा हुआ है इनका जाहत बाजरा या ये रखा हुआ है जो इनका दाना जो आपने रखा हुआ है, इसमें आपने अंदर गहराई में भी रखा है, मतलब अगर ये आप वो करके अंदर खाते हैं कोई इस तरह की, इसकी क्या लॉजिक है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लव बर्ड है ना, इतना शैतान किस्म का बर्ड है और इतना ज्यादा ये सियाना बर्ड होता है ना, मतलब चालाक जिसकी कोई हद नहीं। ये हर किस्म का दरवाजा खोल के निकल जाता है, हर चीज करके निकल जाता है। जी, हमने ये- वो देखा था हाँ, वीडियो, अभी आपको स्टार्ट में लगाएंगे आपके वीडियो सामने देखेंगे। है। ये डेली जब मैं आता हूँ ना तो अंदर तो कोई ना कोई 2-4 बर्ड निकले होते हैं और वो याशी मार रहे होते हैं इधर पूरे कमरे में ना, उड़ के मौज मार रहे होते हैं, तो मुझे उनको बंद करना पड़ता है। लेकिन ये खोल लेते हैं, निकल जाते हैं। मैं तारे कुछ की बांधता हूँ, कुछ को मैं खुद ही जान के खुला रखता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ना बर्तन, ये तो बड़ा इजी है इसके लिए। अंदर जाते हैं, बैठते हैं, इजी होके खाते हैं, चुनते हैं दाना और निकलाते हैं। बेसिकली ये रखने का मकसद ये है कि ये ना जो खुले बर्तन होते हैं ना, खुले प्याले जैसे आपने देखे हैं परिंदों के होते हैं, उनमें ना ये सारा दाना उड़ा देते हैं। ये शरारती होते हैं, ये सारा दाना फेंक फूक के ना बिल्कुल अंडा कर देते हैं, जीरो कर देते हैं और फिर भूखे बैठे रहते हैं। जाया करते हैं बिल्कुल। और फिर भूखे बैठे रहते हैं सारा दिन, वेट करते रहते हैं फिर दाने का। इस तरह के बर्तन जो अब चलना शुरू हुए हैं, उसका मकसद ये होता है कि दाना कहीं भी जाया ना हो, दाना अंदर ही पड़ा रहता है। तो ये पेट भर के खाते भी हैं और दाना अंदर ही पड़ा रहता है। ये तो जितना मर्जी ये गंद मचाए, अंदर ही दाना तो अंदर ही आएगा। बिल्कुल ऐसे ये दाना बच जाता है सारा। तो दाना भी आजकल महंगा हुआ, आपको पता है, महंगाई बहुत हुई बिल्कुल ऐसे ही है। तो दाना बचाने के लिए हमें इस तरह के बर्तन यूज करने पड़ते हैं। नहीं तो महंगाई की वजह से इन पे क्या इफेक्ट है, इनकी प्राइसेस में क्या इफेक्ट है? कोई ऊपर हुई है प्राइसेस के? इनकी प्राइसेस वही है? थोड़ी सी मतलब ये एक मैं कहूंगा कि बुरी बात ये हुई है ब्रीडर्स के साथ के ना, जो महंगाई हुई ना उसमें दाना तो महंगा हुआ, यानी हमारी कॉस्ट सारी महंगी हो गई, लेकिन बर्ड की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं, जिसकी वजह से ना ब्रीडर्स को नुकसान हुआ कि अब महंगे दाने पे उन्हें उतने ही में बर्ड बेचना पड़ रहा है। ये बड़ी एक प्रॉब्लम आई है। लेकिन फिर भी ये फील्ड बड़ी खूबसूरत है और बड़ी मजे की हॉबी है। और इसकी अच्छी बात ये कि इसमें बहुत ज्यादा नौजवान और लेडीज बहुत ज्यादा इसमें घुस चुके हैं। मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि लेडीज अगर कोई कारोबार करना चाहती है ना, तो ये सबसे बेस्ट कारोबार है। छोटे से खुड्डे से लोगों ने बाथरूम में रखे हुए हैं ये सारे केजीज अपने ना, छोटा सा आपके पास जगह है ना थोड़ी सी, आप ये बिजनेस शुरू कर सकती हैं, लेडीज खास तौर पे। और घर में ही है, सिर्फ दाना देना है, पानी देना है, बस और कुछ नहीं करना, और इनकी सफाई कर दी कभी। तो ये लेडीज के लिए तो मर्दों से ज्यादा बेहतर लेडीज के लिए बिजनेस है। और मैं बहुत सारी ऐसी लेडीज को जानता हूं जो ये बिजनेस कर रही हैं। मेरे पास कुछ बर्ड्स हैं जो मैं लेडीज से ही बाय करके लाया हूं। इवन बैरिया टाउन में मेरी एक दो जानने वाली हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं और बड़ी बाय करने का प्रोसीजर है। आपने जैसे बाय किया तो आपने क्या उनसे ऑनलाइन कांटेक्ट किया या कोई इस तरह का? सबसे अच्छी बात यह है कि देखें, सोशल मीडिया आ गया है, मार्केटिंग हर किसी की फ्री हो गई है। कोई भी बिजनेस कोई कर रहा है ना इस टाइम, उसकी मार्केटिंग नियरली फ्री है। ये दराज वगैरह पे कर रही है? नहीं, ये दराज पे नहीं होता, ये बेसिकली फेसबुक, OLX, इन सब पे ये चल रहा है। फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत इनकी मार्केटिंग है। और आप अपना पेज बनाएं, उसकी पब्लिसिटी करें और शुरू कर दें। लोग आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे, पूछेंगे आपके पास ये वाला बर्ड है, ये वाला बर्ड है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और इवन उसके अलावा व्हाट्सएप चैनल आ गया है, व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट लिस्ट आ गई है। आप उस पर ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के लोगों को आगाह कर सकते हैं कि मेरे पास इस साल ये ब्रीड आनी है, तो जिसने लेनी ले ले। लोग तो प्री बुकिंग करा लेते हैं ब्रीडर से कि आपके पास फला फला बर्ड आएगा, हालांकि अभी कोई सीजन नहीं शुरू हुआ ब्रीड का, लेकिन लोग प्री बुकिंग करा लेते हैं कि आपके पास ये जो बर्ड आएगा ना, ये मेरा है। ये एडवांस पे कर देते हैं लोग। ये असल में यहाँ की इस हॉबी का मजा है कि एडवांस आपके हाथ में आ अच्छा, जाता है। अब नए ब्रीडर जो है, जो ये काम शुरू कर चुके हैं स्टूडेंट, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सर्दी का मौसम आ रहा है, उनको क्या आप प्रिकॉशंस बताएंगे कि सर्दी का मौसम आ रहा है, क्या उनको इख्तियार करना चाहिए? जैसे आपने यहाँ पे सेटअप लगाया हुआ है। बेसिकली पता है क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि बर्ड कीपिंग, सबसे पहले ना बिजनेस बात की बात है सारी। बर्ड कीपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने बर्ड को रखना कैसे है, बर्ड की अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा जरूरी है। इसमें बर्ड की सेहत बड़ा मैटर करती है। अब जैसे ये ठंडी हवाएं चल पड़ी हैं, एकदम से मौसम चेंज हुआ है, पिछले 2-3 दिन में बारिशें हुई हैं, बिल्कुल ऐसी है। तो उसमें ना इस वक्त ये ठंडी हवाएं ना ये बर्ड को फौरन बीमार करती हैं और ये बिल्कुल नन्ही सी जान होता है, 2-4 दिन में ये फड़क के मर जाता है। इसको बचाने के लिए ना करना ये होता है कि आप जैसे डायरेक्ट हवा इसको ना लगे, तो आपने देखा होगा मैंने डोर बंद किया हुआ था, डायरेक्ट हवा ना लगे, मौसम चेंज हो रहा है, आप इसको पानी में, इसके दाने में डिफरेंट किस्म की दवाइयां देते हैं। कुछ तो नहीं, तो कपड़ा वगैरह भी डालते हैं या बस ऐसे ही ओपन ही होते हैं दरवाजा बंद होने के बाद? नहीं, एक तो कुछ लोग इस पे बहुत प्रिकॉशंस करते हैं, जैसे मैं, बहुत सर्दी आएगी तो मैं बल्ब लगा देता हूँ। और कुछ खतरनाक चीजें कुछ लोग करते हैं कि हीटर जला देते हैं, गैस वाले हीटर जला देते हैं और फिर गैस निकलती है और बर्ड मर जाते हैं। पूरे शेड मैंने बर्बाद होते देखे लोगों के, करोड़ों के मैंने बिजनेस जो है ना वो जीरो होते देखे हैं। ये बेवकूफ
बेवकूफ़ी करते हैं वो। एक तो सबसे पहली बात ये, बर्ड की आपने इम्यूनिटी खुद बनानी है। मतलब आपने बर्ड को बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं करना, टेक केयर बहुत ज्यादा की ना तो बर्ड की इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। आपने बर्ड को थोड़ा सा मौसम की ना मार झेलने का ना एक ताकतवर स्ट्रांग बनाना होता है। तो इसलिए आप थोड़ी दवाई दें, थोड़ा बर्ड को खुद उस पर डिपेंडेंट होने दें कि भाई खुद आपने बचना है।